हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है एजी मैथ्स। तो जहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम छोड़ा था, अब मैं वहीं से आपको आगे का पढ़ाऊँगी। होप सो आपने ये वाले जो सवाल मैंने आपको दिए थे पिछले वाले वीडियो में, आपने ज़रूर सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी के अभी ये सॉल्व करके दिखाती हूँ और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सही किया है। मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग तरीके की संख्या हैं, तो हम कैसे पता लगाएं इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर हम देखें कि सारी संख्या है 4-4 अंकों की हैं। मैंने आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा इसका रूल भी बताया। वो रूल यहाँ पर अभी नहीं लग सकता क्योंकि सभी 4-4 अंक की हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बड़ी है। तो उसका एक तरीका है, आप यहाँ का पहला अंक देखिए। पहला अंक 5, 8, 5, 8। तो एक काम कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है 5 से छोटा होता है 8 से, तो यहाँ पर अगर आपको करना है तो इसी को ही जो 5 ये वाले, इन दोनों पहले इस वाले में से और इस वाले में से, क्योंकि यहाँ दोनों 5 से स्टार्ट है, तो इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये 5632 और ये 5692। तो हमें पता है 600 छोटा होता है, 632 छोटा होता है और 692 बड़ा। तो हम पहले ये रखेंगे 632। उसके बाद आती है ये वाली संख्या 5692। तो ये हमारी छोटी है, उससे बड़ी ये है। अब बची ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही 8 से शुरू हैं, तो हम पता लगाएंगे इन दोनों में से बड़ी कौन सी। ये 8313, ये 8921, क्योंकि हमें पता है 300 छोटा होता है और 900 बड़ा। तो इसका मतलब है 8313 छोटा है, 8921 बड़ा है। तो इसका मतलब जो पहले नंबर पे आई है वो है सबसे छोटी, और जो लास्ट में आई है वो है सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारी देखा जाए तो जो शुरुआत की 3 संख्या हैं वो हमारी 3 संख्या है जो वो 4-4 अंकों की हैं, लेकिन जो आखिरी में है यानी कि ये वाली, ये हमारी जो है कम से कम 5 अंकों की हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो सीधी सी बात है, ये जितनी भी हैं 1, 2, 3, ये वाली हमारी 4-4 अंकों की हैं और ये वाली 5। तो जो 5 अंकों की होगी, साफ साफ दिख रहा है कि वो सबसे बड़ी होगी। तो इसको तो हम रख देंगे सबसे आखिर में, 50391। घबराइए मत, इसका नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए अब देख लेते हैं ये 1, 2, 3, इन तीनों में से अब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ध्यान से देखिए, ये 6 से स्टार्ट है, ये 8 से, ये 3 से। तो 6, 8, 3, इन में से सबसे छोटा कौन सा है? हम जानते होंगे सबसे छोटा है 3, 3, 4, 5, 6, यहाँ लिख दीजिए। अब कौन सी संख्याएं बची हैं? ये और ये 6 से स्टार्ट है, ये 8 से, तो यहाँ लिख दीजिए 6, 7, 5, 2 और दूसरी है 8101। तो इसका मतलब 3456 सबसे छोटी है और 5391 सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आ रही होगी। सॉरी दोस्तों, ये वाली संख्या हमारी 50,391 होगी। तो इसका मतलब ये वाली जो है वो सबसे छोटी है और ये वाली जो है वो सबसे बड़ी है, आखिरी की संख्या। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारी सारी 4-4 अंकों की संख्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले वाले नंबर पे जाइए। पहला नंबर कौन सा है? यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है।
तो इसका मतलब एक जो है वो सबसे छोटा है यहाँ पर, तो 1 6 3 1, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या में डाल दीजिए। चलिए ये वाली संख्या हो गई। अब इनमें से देखते हैं, यहाँ पर है 4, तो जो 4 है 6 और 8 से छोटा है, तो 4 3 5 2। उसके बाद हम अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे। 4 भी हो गया, अब आएगी 6 की पारी। 6 5 2 1, उसके बाद है 8 3 6 5। तो दोस्तों 1631 हमारी सबसे छोटी है और 8395 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे ये पिछले वीडियो के सवाल जो मैंने आपको दिए थे वो मैं इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आपको समझ आता तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई होप आप पूछेंगे। आई नो आप गुड स्टूडेंट है, पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं, गुड स्टूडेंट वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे सवालों के जवाब पाए जाए, डाउट्स कैसे क्लियर किया जाए। तो स्टूडेंट्स डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर हमसे ही वही कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर हमें वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डाउट हमारे क्लास में पूरा हुआ ही नहीं, तो फिर हम कैसे बताएंगे और एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो होप सो आप डाउट ज़रूर पूछेंगे, और अगर आप ऑलरेडी आपको डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए मैंने आपके लिए अगला प्रश्न तैयार कर लिया है, जिसमें हमें संख्याओं की पुनरावृत्ति यानी कि दोहराए बिना 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर एक आपको उदाहरण है 7 4 5 6, ये 4 अंक दिए हैं, इनसे हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनानी। तो आप कहेंगे कि हम ये इससे 7 4 5 6 से जो हमने ये वाली और ये वाली संख्या बनाई है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो मुझे कैसे पता लगा कि यही बड़ी हैं और ये वाली छोटी है? ऐसे तो कितनी भी बन सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक सुपर ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि प्रोसीजर तो वो लंबा है जिसमें हम संख्या को बदल के देखते कि ये आगे आता वो पीछे आता, फिर उसको आगे करते फिर इसको पीछे करते, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता। तो मेरे पास एक सुपर ट्रिक है जिससे आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले ये देख लीजिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो वो है 7। उसको लिख दीजिए आगे, 7 से छोटा 6, फिर 5, फिर 4। इसी जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही लिख दीजिए 7 6 5 4। तो ये वाली होगी हमारी सबसे बड़ी। उसके बाद देख लीजिए कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, 4 5 6 7, ये होगी हमारी सबसे छोटी। क्यों दोस्तों, है ना आसान? तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, अदरवाइज़ मुझे तो लगता है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए कुछ प्रश्न देना चाहूँगी और आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके सामने कुछ प्रश्न जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में पता लगाइए। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही यूज़ कीजिएगा। जो सबसे बड़ा अंक हो उसे पहले, फिर उससे जो छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये है सबसे बड़ी संख्या पता लगाने का तरीका। और सबसे छोटी के लिए सबसे छोटा अंक देखिए, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो 3 से छोटा वो है हमारा 5, फिर 6, फिर 8। चलिए दोस्तों ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, बाकी के 3 आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए चलिए मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में लगाइए।
इन सभी का एक ही मतलब है दोस्तों कि हम संख्याओं को इस तरीके से लगाएं कि वो छोटी से बड़ी की ओर जाएं और बड़ी से छोटी की ओर जाएं। यानी कि यहाँ पर हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का पता लगाते हैं। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें बस ये फ़र्क था कि हम एक एक संख्या को उठा के लिख रहे थे कि ये बड़े ये छोटे, लेकिन इसमें हमें क्रम में लगाना है इस तरीके से कि वो छोटे और छोटे से लेके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये है हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है सबसे बड़े से उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, यह मैंने आपकी NCERT बुक से लिया है। तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कौन सी संख्या सबसे कम अंकों वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये है 8, 4, 7, ये है 3 अंकों वाली संख्या। और उसके बाद आता है हमारा 5, 7, 1, ये है, ये भी हमारे 3 अंकों वाली है। और बाकी की ये और ये हमारी 2 अंक, ये हमारी 4 अंकों वाली संख्या है। तो क्योंकि हमारे पास दो संख्या ऐसी हैं जो 3 अंकों वाली हैं और 2 संख्या ऐसी हैं जो 4 अंकों वाली हैं, तो हम सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि जो 571 है वो हमारी 847 से छोटी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो 571 है उसको पहले लिखेंगे और 847 को उसके बाद लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि ये 8 से शुरुआत है इसकी और इसकी 9 से, तो जाहिर है 8 हमारा छोटा है, 9 हमारा बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 8, 3, 2, 0 इसको पहले लिखेंगे और इस वाली संख्या जो 9, 7, 5, 4 को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये जो है मैंने क्रम बनाया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ पर सबसे छोटी 571 है और सबसे बड़ी 9754 है। तो ये वाला जो हमारा क्रम होता है उसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरोही क्रम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। तो अवरोही क्रम क्या है? अगर ये आरोही क्रम है तो एक काम करते हैं, ये जो हमारी संख्याएं हैं इनको हम पलट देते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे होगा भाई? तो जो 9754 है उसको आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद हमारी 8320, उसको उसके बाद फिर 847, फिर 571। इस तरीके से हमारा जो क्रम है वो तैयार है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इस क्रम को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसी क्रम का तो नाम है अवरोही क्रम। देख लीजिए, बहुत आसान है ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करना। कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप इसको बहुत आसानी से पेपर में कर सकते हैं बिना गलती किए हुए। बहुत से बच्चे गलती भी कर देते हैं, पर आप गलती मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। और अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम, आपके सारे डाउट्स का। तो डाउट क्लियर होना ज़रूरी है, यही तो हमारी टैगलाइन है, डाउट शुड बी क्लियर। तो हाजिर में दोस्तों, ये देखिए आपके लिए मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने कोशिश की है कि आपको ये आसान ही लगे। सारी जो संख्या है वो 4 अंक की हैं। अगर आपको तब भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और होप सो आप ज़रूर इन्हें सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में सवालों के जवाब ज़रूर बताएंगे। और साथ ही जो डाउट हो वो ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज डाउट शुड ऑलवेज बी क्लियर, आवर टैगलाइन। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
होप सो आप सारे सवालों के जवाब कर लेंगे, और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।